ये देखिए दोस्तों, इस केक को बनाने के लिए हमने ना अंडा इस्तेमाल किया है, ना बटर इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसको ओवन में बनाकर तैयार किया है। घर में हम इसको कढ़ाई में बनाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस केक की खास बात क्या है वो भी आपको बता देती हूँ कि इस केक को हमने बिना दही के ही बनाकर तैयार किया है। फिर भी हमारा जो केक है ना एकदम ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी न्यू ईयर या बर्थडे पे अपने घर में केक बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है और बिल्कुल आसान रेसिपी है, कम सामग्री में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। सामग्री के साथ साथ मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी बताती रहूँगी जिससे आपको घर में केक बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम सामग्री को यहाँ पे छान कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, एक छलनी ली है और इसमें हम डाल लेंगे यहाँ पे 2 बाउल भरकर मैदा। बाउल में आपको दिखा देती हूँ, आप कोई भी गिलास कटोरी का माप कर ले, उसी से आप पूरी सामग्री माप कर ले तो केक जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ये बाउल लिया है, इसी से मैं पूरी सामग्री माप लूँगी। तो सबसे पहले हम मैदा को छान लेते हैं और केक बनाने के लिए जो ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उनको छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में हम मीठा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3/4 बाउल भरकर ले लिया है पिसा हुआ शक्कर, ये डालेंगे इसके अंदर। इसमें इसको भी हमें छानना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ होती है और कुछ शक्कर के दाने होते हैं, तो इनको हम छान कर हटा देंगे। ये देखिए इसमें 1 चम्मच के आसपास शक्कर निकली है, इतना पाउडर आप बढ़ा दें इसके अंदर। इसके बाद में इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने 2 तरह की चम्मच ली है जो घर में ऑलमोस्ट सभी के घरों में मिल जाती हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो इसी से हम इसका माप करना बताएंगे। अगर आप बड़ी चम्मच ले रहे हैं तो इस तरीके से आप जो बेकिंग पाउडर और सोडा होता है उसको प्लेन करके भर कर लें। ये देखिए प्लेन करके। और अगर आप छोटी चम्मच ले रहे हैं तो उससे आपको बेकिंग सोडा और पाउडर इस तरह से ऊपर तक भरकर लेना है। तो ये हमारे पास है बेकिंग सोडा, तो ये हमने चम्मच भरने के बाद में और उसको ऑफ कर लिया है। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अगर आप बड़ी चम्मच से ले रहे हैं तो प्लेन करके भरें, उसका ऑफ कर लें। इसके बाद में 1 चम्मच फुल भरकर डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर और 2 पिंच इसमें डालेंगे हम यहाँ पे नमक। अब इसके बाद में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये सेम बाउल लिया हमने और मैं यहाँ पे मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे हमने जितनी शक्कर ली थी पौना कप उतना ही मिल्क मेड लिया है। अगर आप इसमें मिल्क मेड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शक्कर होती है ना उसकी 2 चम्मच शक्कर की मात्रा बढ़ा दें आप, और साथ में इस बैटर को आप दूध के साथ में घोलकर तैयार कर लें। इसके बाद में हम इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे यहाँ पे एसेंस जो आपके पास है आप डाल लें, नहीं है तो आप इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब इसको हम मिक्स बाद में करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में केक बना रहे हैं तो प्रीहीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने अभी कढ़ाई के अंदर स्टैंड वगैरह नहीं रखा है और ऊपर से लीड लगा दी है। अब लीड का ये जो ओल है इसको भी हम बंद कर देते हैं और इसको प्रीहीट होने देते हैं 6-7 मिनट के लिए। तब तक हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर अभी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, वो मैं बाद में करने वाली हूँ, आपको बताऊँगी। तो पहले हम इसका बैटर जो है पानी के साथ तैयार कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है। अगर आप मिल्क मेड नहीं ले रहे हैं तो आप दूध के साथ में बैटर घोल कर तैयार कर लें। ये देखिए इसका हमने एकदम गाढ़ा सा बैटर बना लिया है। अब बारी है इसमें ऑयल डालने की। तो यहाँ पे हमने सेम बाउल से और आधा जो बाउल है उससे भी 2 छोटे चम्मच कम तेल का इसके अंदर इस्तेमाल किया है, यानी आधा बाउल से भी थोड़ा सा कम ही है। आप इतना ही ऑयल डालें, ज़्यादा ऑयल ना डालें इसके अंदर, नहीं तो ये पूरा चिपचिपा सा केक बनकर तैयार होगा आपका अगर ज़्यादा मीठा या फिर ऑयल हो जाता है तो ये कंसिस्टेंसी में हमने इसका जो बैटर है वो तैयार किया है। अच्छा केक बनाने के लिए इस तरह का ही बैटर जो है एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद में हमने यहाँ पे केक टीन को, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है इसके तले में और घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। अब इसमें बैटर भर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से ग्रीस करने के बाद में सूखी मैदा डस्ट करके भी इसको तैयार कर सकते हो। अब इसको टैप करने के बाद में अब रखेंगे यहाँ पे हम कढ़ाई के अंदर। तो सबसे पहले इसमें हमें स्टैंड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हम सीधा तले में रखेंगे तो केक जो है तले में से पूरा जल जाएगा। स्टैंड को मैंने उल्टा करके इसलिए रखा है क्योंकि सीधा रखते तो केक टिन जो है ज़्यादा ऊपर आ रहा था, वो पकते समय जो लीड है इससे टच होता और हमारा केक जो है पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने उल्टा करके रखा है। इसमें अच्छा खासा डिस्टेंस है, डिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है कढ़ाई के तले में और केक टिन में। अब इसको पकने देती हूँ, बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी।
ये जो केक है हमारा ये 20 मिनट के बाद का है। ये इस तरह से फूल कर तैयार हो गया है। इसके बाद में हमने ये 30 मिनट की रिकॉर्डिंग आपको दिखाई है। पहले 2 मिनट हमने गैस का फ्लेम फुल रखा था, उसके बाद में हमने लो मीडियम फ्लेम पे ही केक को पकाकर तैयार किया है। 35 मिनट के बाद में मैं आपको केक को चेक करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे पूरे 35 मिनट हो चुके हैं, तब हमने लीड नहीं हटाई थी। तो अभी जो है हमारा केक बिल्कुल कच्चा है, आप देख रहे होंगे ये चाकू पे चिपक के आया है, चेक किया है। तो अब 5 मिनट इसको और पकने देते हैं पूरा 40 मिनट के बाद में, और आपका जो केक है ना इस तरह से पक कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये पक गया है। अब इसको निकाल कर हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, यानी 1 आध घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद में ये बिल्कुल अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जो है केक ऐसे उल्टा करते ही ये बाहर आ जाएगा। बिल्कुल अच्छा सा केक बना हमारा, बहुत ही अच्छे से पका है, बहुत अच्छे से राइज हुआ है। और इसमें अभी हमें क्रीम से इसको डेकोरेट करना है, तो इसकी लेयर मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 लेयर बनाई है और जो ऊपर का पोर्शन है वो हटा दिया है। अब क्रीम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भरकर ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है। इसमें हमें मीठा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये ऐसी ही आती है, बस इसको हमें फेंट कर लेना होता है। तो मैं इसको बीटर से जल्दी से फेंट लेती हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो क्रीम आप बिल्कुल ठंडी लें, चिल्ड लें, और जो ये बर्तन है ये भी ठंडा कर लें। उससे इसमें आपको क्रीम बनाने में आसानी रहेगी। और आप इसे एंड विस्क से भी बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से बन जाती है, बस इसमें समय ज़्यादा लगता है आपको। और बनाते समय हमें तब तक इसको फेंट कर लेना है जब तक कि इसके अंदर आपको इस तरह की पीक दिखाई देने लग जाए। आप ऐसे करें तो ये गिरनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्रीम बनकर तैयार हो गई है। केक को डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और इसको मैंने एक पानी के पतीले पे रख लिया है, जिससे हमें इसको डेकोरेट करने में आसानी हो। प्लेट में सबसे पहले थोड़ी क्रीम लगाकर और एक जो बेस वाला भाग है वो रखेंगे। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा जो शक्कर होती है उसका पानी हमने बना लिया है। यहाँ पे 2 चम्मच शक्कर ली थी, उसको पानी में मेल्ट किया और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर लगाएंगे। इससे एक तो बेस जो है उसकी सॉफ्टनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा ये केक जो है अच्छे से मीठा भी हो जाता है। चीनी का पानी लगाने के बाद में और ऊपर से क्रीम से हम बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। यहाँ पे आप अपनी पसंद के अनुसार लेयर थोड़ी सी मोटी पतली कैसी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों लेयर इसी तरीके से लगा लेनी है, और फिर ऊपर से भी इसको हमें पूरी तरह से अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद में इसको फ्रीज में रख देंगे और आगे की तैयारी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं इसको डेकोरेट करने के लिए केवल 1 बिस्किट के पैकेट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे कैडबरी चॉकलेट बिस्किट कुछ भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। अब बिस्किट को हम इस तरीके से खोल लेंगे। 1 बिस्किट पे हम क्रीम लगी हुई रहने देंगे। इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करें। तो यहाँ पे पूरे बिस्किट खोलने के बाद में, और अब हमने फ्रिज से केक को निकाल लिया है। अब डेकोरेट कर लेते हैं। 1-1 बिस्किट करके इस तरीके से हम इसको साइड से डेकोरेट करेंगे। ये जो तरीका है बिल्कुल ही आसान है और आपको बिल्कुल आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप कौन से भी बिस्किट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब केक को हमने उठाकर दूसरी प्लेट पे रख लिया है ताकि ये थोड़ा सा फिनिशिंग भी इसकी अच्छी दिखे। और अब इसको हम ऊपर से भी डेकोरेट करेंगे। अब ये केक जितना आसानी से बन जाता है ना फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा ये सुंदर बनता है। बनाने के बाद में बहुत ही बढ़िया लगता है, और खाने के बाद में तो कोई नहीं बता पाएगा कि इसमें आपने बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, दही का इस्तेमाल नहीं किया है, अंडा का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसको आपने घर में बिल्कुल आसानी से कढ़ाई में बनाकर तैयार किया है। तो अब डेकोरेट करने के बाद में और इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए। उसके बाद में मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसको हमने 1 घंटे फ्रीज में रखने के बाद में फ्रीज से निकाल लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और खाने में तो बेहद ही टेस्टी बना है। इतनी सारी चीज़ें इसमें हमने इस्तेमाल नहीं की हैं, घर की चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। और आप केक का ये फाइनल लुक देखिए फ्रेंड्स, देखकर ही आपका मन हो जाएगा खाने का। और आप इसे इस न्यू ईयर पे या फिर अगर आपके घर में किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप इसे ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।